तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बुआ प्रश्नावली 8.1। सबसे पहले हम लोग उसमें पढ़ने क्या वाले हैं ये जानना जरूरी है, ठीक ना। समकोण त्रिभुज के बारे में सबको पता है समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है। समकोण त्रिभुज में होता क्या है बुआ, एक कोण क्या होता है बुआ 90 डिग्री का होता है, ये ना होता जी, ठीक है। चलिए ये हो गया 90 डिग्री का, ठीक ना। और एक बात याद रखना सब, 90 डिग्री के सामने वाला, डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है बुआ, कर्ण कहलाता है। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस, इसको एच से डिनोट करते हैं, ठीक ना। बात समझ में आ गया। अब रही बात लंब और आधार के बारे में, तो इस चैप्टर में लंब और आधार बदलते रहेगा और कैसे बदलेगा ये भी समझा रहे हैं, ठीक ना। यदि थीटा यहाँ पर रहे, कहाँ पे थीटा मैंने डिग्री मान दिया हो, 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री जो भी दिया हो, ठीक ना। यदि यहाँ पर रहे तो ध्यान देना है, इसे सटल वाला लाइन है ना जी, तो इसको क्या कहते हैं आधार कहेंगे। क्या कहेंगे आधार कहेंगे। आधार मन तो बेस, कोई दिक्कत माने बी, ठीक ना, क्लियर है। यदि देखो जब यहाँ पे हो जाएगा थीटा तो बेस आधार ही हो गया, तो आधार के बाद बचा क्या लंब बचा, तो लंब इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे लंब इसको, यानी कि पी कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी कि आधार से थीटा वाले सामने वाला कुछ होता है लंब होता है। क्लियर समझ में आ गया। चलो अब आगे देखते हैं इसको, ठीक है। अब मान लो बउआ कि थीटा यहाँ पर ना हो, थीटा कहाँ पर हो यहाँ पर हो, तो बताओ तो कोई भी हम इसी का नाम, देखो इसमें तो कोई चेंज नहीं होना, ये तो परमानेंट एक ही रहने वाला है, ठीक ना। हम इसका एक नाम देते हैं, इसका दो नाम देते हैं। लड़की लोग कोई बताए हमको कि इसमें से आधार कौन है, 1 नंबर की 2 नंबर, 1 नंबर लाइन, हाँ थीटा यहाँ पर है। लड़की लोग बताएंगे कि आधार कौन सा 1 नंबर लाइन है कि 2 नंबर लाइन है, कोई बताए लड़की लोग ना, लड़का लोग बताए। हम क्या समझाए हैं, ध्यान दिया है तुम लोग। जो थीटा जहां पर है, थीटा कहां पर है यहाँ पर है, तो इसे जो सटा हुआ जो लाइन है वो क्या कहलाएगा बुआ आधार, और जो इसे हटा हुआ लाइन है क्या कहलाएगा लंब। बात समझ में ना, सटा वाला आधार, हटा वाला लंब, और टेढ़का तो हमेशा कर्ण रहता है। बात समझ में आ गया, बात समझ में आया जी, पक्का, ठीक है। और फॉर्मूला का बात किया जाए बुआ तो 1 2 3 को याद करना है, 3 को तो खाली उल्टा मार देना है, ठीक ना। देखो बता रहे कौन कौन सा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक ना। और साइन को उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा, हाँ। और कॉस के उल्टा सेक होता है, सेक थीटा। और टेन के उल्टा कॉट होता है, कॉट थीटा। अब देखो हम लोग को क्या पढ़ना है समझो, खाली है 3 को याद कीजिए और 3 को खींचा जाएगा इसी से। और कैसे खींचाएंगे ये भी देखो, साइन थीटा बराबर पी बटा एच। अब बताओ पी बटा एच का मैंने कुछ ही कह रहा है, बताओ कची होता है लंब बटा कर्ण, एच मैंने कुछ होता है कर्ण, हाइपोटेनस, ठीक ना। अच्छा हाई हो जाएगा, कॉस के लिए क्या होता है बी बटा एच, यानी कि आधार बटा कर्ण। बात समझा रहा ना। अगला है बुआ पी बटा बी, मतलब तो क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक इसमें, समझ में आ रहा ना। फॉर्मूला इसको याद करना पड़ेगा आप लोग को। अब शॉर्टकट याद करना आसान हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि एग्जाम जब क्वेश्चन में बनाओगे ना तब लंब बटा आधार लिखो तो इनको भद्दा दिखने लगेगा, पी बटा एच लिखो तो शॉर्टकट दिखेगा। बात समझा ना। इसलिए हम क्या बोले हैं, हेकरा उल्टा है ये, ठीक ना, याद नहीं करना है, ठीक ना। तो जब याद नहीं करना है तो उल्टा करना है, तो क्या करेंगे हम लोग एच बटा पी कर देंगे। अब इनका उल्टा हई है, ठीक ना, तो एच बटा बी, और इनका उल्टा हई है तो क्या हो जाएगा बी बटा पी। बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो इसको आप लोग नोट करिए। चलो देख लें क्या है हमारा प्रश्नावली 8.1। लिखो यहाँ पे एक्सरसाइज आपका 8.1, ठीक है। देखो कितना मजा आएगा। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो लो क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, क्या करे बुआ बी कोण समकोण। चलो हम एक एबीसी त्रिभुज बनाते हैं और बी कोण क्या बना रहे हैं समकोण बना रहे हैं। चलो बी हो गया समकोण, ए बी सी हो गया। अब देखो आगे
कह रहा है ए बी 24, ए बी कितना दिया है बुआ 24 और बी सी 7, बी सी दिया है 7 cm। तो बबुआ अगर हमको कह रहा है क्वेश्चन में कि साइन ए कॉस से निकालना है और साइन सी कॉस से निकालना है, तो सबसे पहले हमारा ये भी तो होना चाहिए बुआ, हाई वाला होना चाहिए ना। ठीक है, तो एक और फार्मूला आता है बुआ, ध्यान देना, यहाँ पे लिख लें, पहले जो दिया है उसको लिख लें। क्या दिया है, ए बी दिया है कितना 24 cm और बी सी दिया है क्या 7 cm। हम लोग को ए सी निकालना है, ए सी नहीं पता है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देना यहाँ पे तुम लोग, ठीक ना, कि एक फार्मूला आता है बुआ पाइथागोरस प्रमेय का कि कौन बराबर रूट अंडर, माने कौन स्क्वायर बराबर होता है, कौन स्क्वायर बराबर क्या होता है बुआ रूट लंब स्क्वायर, ठीक ना, प्लस आधार स्क्वायर, ठीक ना, हो गया। अच्छा एक और फॉर्मूला देखो, एक और फॉर्मूला देख लो सब यहाँ पे, ठीक ना। अब बताओ, अब लंब बात कर जाए, लंब स्क्वायर बराबर, ठीक ना, देख लो यहाँ पे कौन स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अच्छा अब आधार बराबर हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कौन स्क्वायर माइनस, माइनस सिर्फ प्लस कौन के लिए होता है माइनस, हाँ लंब स्क्वायर काहे होगा ये भी समझा रहे हैं बबू। जब भैया प्लस बात बाबा कहा जाता माइनस है ना, हो रही बतला बात बुझाता इस तरीके से। और बबुआ खाली लंब पूछेगा, खाली कौन पूछे तो क्या करेंगे, ये स्क्वायर को बराबर कौन भेज देंगे, रूट हो जाएगा। बात समझाया, मान लो हमको सिर्फ कौन चाहिए तो स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा रूट, खाली हमको लंब चाहिए स्क्वायर को हटाएंगे क्या आ जाएगा रूट, खाली आधार चाहिए स्क्वायर को हटाएंगे क्या आ जाएगा रूट। बात बुझाए कि नहीं बुझाएंगे, इसीलिए हम पहले रूट नहीं लिखे समझाने के लिए। क्लियर समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमको निकालना है क्या है एसी, एसी क्या है बुआ में के कौन है, तो हम लोग देखो हम ये फॉर्मूला लिखे हैं, इसको नोट कर लेना सब, ठीक है ना। एसी कौन है तो हम लिख दे एसी बराबर, एसी बराबर क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो हम इसको लंब मान लेंगे कौन सा ए बी का स्क्वायर हो जाएगा ना, आप प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि बीसी का स्क्वायर। देखो जब नाम दिया हो, भुजा का नाम दिया हो तो भुजा का नाम लिखेंगे, ना कि हम लंब आधार कौन लिखेंगे। बात समझ आएगा नहीं है समझे, ठीक है। तो बताओ का रूट क्या हो जाएगा, रूट भी तो होगा, कौन बाबू क्या था रूट में था ना। चलो ए बी कितना मेरे पास 24 है, 24 का स्क्वायर आप प्लस 7 का स्क्वायर का रूट। 24 का स्क्वायर कितना होता है जी 576 शायद होता है शायद, 4 का स्क्वायर 7 का 7 होते हैं 49। चलो इसको करेंगे जोड़ेंगे कितना आएगा 9 6 15 के 5, ठीक ना, 7 4 7 4 7 4 11 1 12 के 2 हाथ में 1 5 1 6 कितना हुआ 625। बताओ 625 25 का स्क्वायर है जी 25 का, तो इसको निकालना पड़ेगा कि याद हो गया, बात खत्म। क्या हो गया ये 25। हम इसीलिए बोले हैं कि कम से कम 50 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए। बात समझ आएगी नहीं है कम आ जाएगा बिना मेहनत करे, क्यों मेहनत करना हम लोग को, ठीक ना। तो कितना हो गया हमारा 25, यानी कि एसी निकल गया क्या हमारा 25, हम एसी पे लिख दिए 25 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नहीं, अब आया क्वेश्चन, क्वेश्चन में आया है बुआ पहले का नंबर में कह रहा है साइन ए और कॉस ए, कॉस ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है बुआ पी बटा एच, लिख दे यहाँ पे पी बटा एच। अच्छा कॉस ए का क्या होता है बी बटा एच। चलो हम बराबर नीचे जगह नहीं छोड़े हम इसलिए, ठीक है। अब बताइए आप लोग कि साइन ए पी बटा एच है, इसमें से पी कौन सा है, पी यानी कि लंब कौन सा है, ठीक ना, ध्यान देना है। साइन ए कह रहा है, कोई जी कह रहा है, ध्यान देना, साइन ए कहा यानी कि जब ए कह रहा है, देखो हम जहां पे पहले क्या लिखे थे साइन थीटा लिखे थे ना, अब थीटा पे क्या लिखा है ए लिखा है, यानी कि थीटा कहां पर है यहाँ पर है, ए पर है। बात बुझाई बढ़िया समझ में आ गया बात है। चलो तो जब थीटा बुआ यहाँ पर है तो ऑब्वियस ही बात है कि जो पी होगा इसका लंब जो होगा इस साथ हो जाएगा, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं बीसी अब बाटा एच क्या हो जाएगा एसी। बात समझ में आया कि नहीं आया, आया। जब अब बीसी का मान कितना है 7 बटा एसी का मान कितना है 25, आंसर ये
बताइए समझ में आया कि नहीं आया बात ये आया समझ में। अब आते हैं कॉस ए पर। तो कॉस ए यानी कि थीटा कहाँ पर है, ये जो है। अब बी क्या हो जाएगा बुआ, ए बी हो जाएगा ना, बी बी क्या हो जाएगा ए बी, और एच क्या हो जाएगा ए सी। हम क्या बोल रहे हैं, थीटा का सटर लाइन क्या होता है आधार, और हॉटर लाइन का होता है लंब होता है, ठीक है। चलो अब बताओ ए बी कितना है 24 और ए सी कितना है 25। आंसर बताओ समझ में कितने लोग आए कितने को समझ नहीं आया, है समझे ना। चलिए अब इसके दूसरा क्वेश्चन के लिए हम अलग से फिगर बना ले रहे हैं समझाने के लिए, ठीक ना तो इसी फिगर से काम फरिया जाएगा, लेकिन समझाने के लिए आप लोग को दूसरा फिगर बनाना है। देखो ध्यान से यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो क्या है ए बी सी, यानी कि देखो अब कोई कर रहा है बुआ साइन सी और कॉस सी, कॉस सी। और हम जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे। साइन सी का मान कह रहा है, पहले इसको लिख लेते हैं 24 7 और 25 दिया ना। अब साइन सी का मान कह रहा है, यहाँ पे भी पी बटा एच लिखना है, पी बटा एच, यहाँ भी बी बटा एच लिखना है। अब बताइए लड़की लोग, साइन सी कह रहा है तो यहाँ पे क्या देखा जाएगा, माने ए बी क्या रखा जाए, पी कौन सा लाइन है, ए बी लाइन है कि बी सी लाइन है, पी कौन सा लाइन है, ए बी लाइन या बी सी लाइन, कह रहा है साइन सी। बताइए लोग कौन सा लाइन है, तुम लोगों को कैसे समझ नहीं आ रहा, 8वां क्लास वाले को समझ में आ गया, क्या होगा जी, हाँ ए बी होगा, ए बी होगा। देखो कोची कह रहा है बुआ, देखो देखो यहाँ पे साइन सी कह रहा है, सी माने तो हेजा थीटा, कची है हेजा थीटा है, इसका मतलब तुम्हारा पी कौन सा हो जाएगा जी, बात समझ ना। थीटा से सटा हुआ लाइन कोची होता है बी आधार, और हटा हुआ लाइन पी यानी कि लंब। कैसे समझ में नहीं आ रहा था लोग को, अरे साइन सी कह रहा है मन थीटा कह रहा है, थीटा सी कह रहा है, बात खत्म, ठीक ना। साइन ए कह रहा है थीटा ए कह रहा है, बात खत्म। बात बुझा रहा है, ए बुझा तब बात तारा हो तब बोलत क्या निकला जब तक नहीं समझ में आता था। तो बताओ तो P क्या हो जाएगा हमारा, ए बी हो जाएगा ना, और क्या हो जाएगा ए सी, ए सी ए सी। ए बी कितना है 24 बटा 25। और फिर आ जाओ यहाँ पे, बताओ बी क्या हो जाएगा, लड़की लोग बताएंगे बी क्या होगा, क्या हो जाएगा बोलो ना जल्दी से, हाँ बी क्या होगा इसमें बताओ लोग। साइन सी को आ रहा है, बी क्या होगा बी सी है। अच्छा लंब कौन सा, बोले सही कौन सा, एच कौन है, एच कौन है, पागल सब ए सी। तो देखो बी सी कौन सा हो गया, यही ना है 7 बटा 25 आंसर।